वेलकम टू इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टर क्लास पंचकोशा। लास्ट टाइम हमने सेल्फ अवेयरनेस के ऑलमोस्ट 2 सेशन देखे, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है उसको थोड़ा जानने का हमने ट्राई किया। उसके टाइप्स देखे कि कौन से टाइप में किस तरह की सेल्फ अवेयरनेस हमारी होती है और हमारी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। और आज का जो सेशन इज मेनली फोकस्ड मोर डीप। ठीक है, हम थोड़ा भी धीरे धीरे करके डीप जा रहे हैं। तो पंचकोशा नाम सुन के लगता है कि इट इज मोर रिलेटेड टू इंडियन कल्चर, यानी कि जो हमारा कल्चर है उसके रिलेटेड ये रिलेट करता है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का ही एक पार्ट है। ठीक है, जो हमारे वेद उपनिषद के अंदर इसका बहुत अच्छी तरह से के इसमें इसका जिक्र किया गया है। तो पंचकोशा को हम धीरे धीरे करके समझेंगे और मोर अगेन प्रैक्टिकल केस स्टडीज के साथ समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव अ क्वेश्चन। डेविड loves playing basketball. He makes sure to eat a balanced diet with lots of fruits and vegetables, drink plenty of water, and get enough sleep every night to stay fit and healthy. This helps him play better and feel strong. From this case study, which aspect of self-awareness is David focusing on? आपको क्या लगता है इसमें से डेविड किस ऑप्शन में ज्यादा सूट होता है एज पर हिज करिकुलम और वैकेंसी एज पर हिज फोकस? There are 4 options. First, energy and breath, thoughts and emotions, wisdom and intellect, physical body. क्या लगता है आपको ये चार में से वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है? फास्ट, गुड, ओके, लेट्स मूव ऑन अदर वन. So here is another case study. Rohit is competitive swimmer who participates in the pool every morning. Before each race, he does special breathing exercise that helps him stay calm and focused. These exercises fill him with energy and help him swim faster and longer without getting tired quickly. Now, which aspect of self awareness is Rohit focusing on? Again, 4 options: managing stress and relaxations, creativity and imagination, third, keeping the body healthy, fourth, learning and knowledge. What do you think? Let me know in the chat box first. Okay. So just keep these options for yourself because this is for your analysis. Okay. सो बेटर जिसमें सूट होता है कि मैनेजिंग स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन, और आगे में जो था वो था हमारा फिजिकल बॉडी। ठीक है, वो फिजिकल बॉडी को अच्छा रखना चाहते थे, इसमें स्ट्रेस और रिलैक्सेशन के ऊपर फोकस ज्यादा है। वो भी स्पोर्ट्स में ही है ये भी, ठीक है, बट अगेन दिस अ डिफरेंट सिनारियो, फोकस अलग हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जेम्स loves playing the piano. He plays different types of music. ओके, जो अलग अलग म्यूजिक रहते हैं ना, सैड, हैप्पी वगैरह ट्यून्स व्हेन जो ही इज जॉयफुल एंड काम। ओके, जैसे कि मेलोडी सॉन्ग्स हो गए। तो इस तरह से वो अलग अलग अपने म्यूजिक इमोशंस के हिसाब से प्ले करता है, जो उनको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेस हिज इमोशंस बेटर. सो एज पर दिस केस, विच एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज जेम्स फोकसिंग ऑन? क्या लगता है आपको? तो अगेन 4 ऑप्शंस, व्हाट डू यू थिंक? सेम ही ऑप्शन है, राइट? लेट्स सी व्हाट्स योर ऑप्शन. ओके, समझ नहीं है। ओके, सो बेसिकली कुछ होते हैं ना लोग कि सिंगिंग से इधर ऐसे कुछ चीजें को एक्टर्स जो होते हैं जैसे कि कुछ एक्टिंग करके रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो जेम्स है वो अपना इमोशंस जो है वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है बाय प्लेइंग अ पियानो।
ठीक है, अगर वो अच्छा मूड है तो अच्छा सॉन्ग बजाएगा, शेड है तो शेड सॉन्ग चालू कर देगा, वो ट्यून चालू कर देगा। सो डिपेंड्स ऑन हिज मूड, वो पियानो के जो ट्यून है वो चेंजेस करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ओके, लेट्स सी another one. Okay, Sophie enjoys building models and robots. She spends lots of time reading the manuals, okay, figuring out how different parts work together. She also loves solving riddles, puzzle, okay, teasers, which helps her think critically and make smart decisions. So again, four options, क्या लगता है आपको, इनकी लाइफ में क्या ज्यादा फोकस्ड है? इजीली समझ में आ जाता है, राइट? क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ओके, डी ऑप्शन भी सूट होता है, लर्निंग एंड नॉलेज, बट मोर इज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ज़्यादा इसमें होता है बिकॉज ऑफ जो काम है उसका, और लर्निंग एंड नॉलेज बाय डिफॉल्ट हो जाता है वैसे तो। जैसे कि इसमें से भी आपको स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन मिलता है, बट उतना नहीं। मोर मेन फोकस क्या है हमारे यहाँ पे, ज़्यादा फोकस क्या है, हमारा ब्रेन यूज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे यही समझना है कि हमने अलग अलग केस देखे, ठीक है, जहाँ पे हाँ, जो कोई पर्सन होता है वो कोई एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उसका जो एक मेन फोकस रहता है कि वो क्यों है, अगर वो अवेयर रहे उसके बारे में, तो वो काम जो है वो बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट अवेयर और बस हम ऐसे ही इमोशंस में बह जाते हैं, तब ये सारे इश्यूज आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो पांच अलग अलग केसेस देखे, उसके आधार पे हम जो हमारा टॉपिक है आज का, पंचकोशा, उसको हम समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हमने इसलिए केस स्टडी ली क्योंकि आप इजीली ये टॉपिक को प्रैक्टिकली समझ पाए। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, ओ फिफ्थ वन रह गया, राइट? सो सैम फाइंड्स ग्रेट जॉय इन हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, वो एनिमल है उनको शेल्टर देता है, प्लांट के साथ थोड़ा टाइम बिताता है, एंड ये जो एक्टिविटीज जो कर रहा है वो उसको और नेचर के साथ, एनवायरमेंट के साथ, अदर पीपल के साथ मोर कनेक्ट करती है। सो अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? ओके, तो आपने अलग अलग ऑप्शन सोचे होंगे इसके बारे में। ठीक है, मैं इसके ऊपर अभी कोई जजमेंट नहीं दूंगा, लास्ट में आप खुद इसके ऊपर भी वापस सोचना। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल होता है और क्यों होता है, अगेन, राइट? लेट्स गो। सो यहाँ पे ये जो पंचकोशा है इसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, आत्मिक कोश एंड परमात्मिक कोश। ठीक है, यहाँ पे और भी दिए हैं, बट जो मेन है वो पांच इस तरह से है कुछ। तो अन्नमय कोश यानी कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है, ठीक है, जो हम महसूस कर सकते हैं, हमारे फिजिकल प्रेजेंस, वो हो जाएगा हमारा अन्नमय कोश। फिर आता है प्राणमय कोश, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर हम जिसकी वजह से हम जिंदा है, वो है प्राणमय कोश। ओके, फिर आता है मनोमय कोश, जो हमारा मेंटल एबिलिटी के जो हेल्प करता है थिंकिंग वगैरह में, उसमें है। फिर विज्ञानमय, जो सोचने में, चिंता है, अगर कुछ सोचना है क्रिटिकल, तो उसमें हमें जो मदद करता है ज्ञान लेने में, वो है हमारा विज्ञानमय कोश। और आनंदमय कोश, आनंद जो हमें देता है वो। तो ऐसे टोटल पांच कोश के बारे में हमारी जो उपनिषद है उसमें दिया गया है। कैन यू सजेस्ट द नेम ऑफ दैट उपनिषद, एनीवन? ये उपनिषद का कोई नाम बता सकता है, क्या है? ओके, लेट्स डिस्कवर इट। सो अच्छा, बिफोर दैट एक बार समझ लेते हैं डिटेल में। तो अनमय कोश जो हमने बात की अभी, द फिजिकल बॉडी, इजी वे समझना है, द सुपर हीरो। सो जो हमारी आत्मा बोलो या प्राण या तो जो भी फिजिकल बॉडी हमने जो लिया है ये धरती पे आने के लिए, वो है। फिर प्राणमय कोशा, यानी कि जो एनर्जी है हमारी बॉडी में, द बैटरी दैट पावर्स द सूट। देन मनोमय कोश, मेंटल बॉडी, कंट्रोल रूम कह सकते हैं उसको हम समझने के लिए। देन विज्ञानमय कोशा,
विजडम बॉडी, जहाँ से हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ के लिए कैपेबल है, हम क्या कर सकते हैं, वो एम आई, वाई एम आई, वॉट एम आई, वो सब चीज़ें इसमें हमें पता चलती है, और ये हमें हेल्प करता है वो सारी चीज़ें डिस्कवर करने में। द सुपर कंप्यूटर ऑफ मेकिंग डिसीजन। देन आनंदमया कोश, ब्लिश बॉडी, द डीप जॉय ऑफ बीइंग अ सुपर हीरो, यानी कि हम जो ह्यूमन है उसका जो हमें आनंद लेना है वो ये देता है। हम अलग अलग जगह जाते हैं, हमें आनंद आता है, कोई बात सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, हमें आनंद आता है। तो किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ आनंदमय कोश। और हम सब लोग उसके लिए ज्यादा ट्राई करते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप्स है, अगेन डिटेल में फिर हम काफी बाद में बात करेंगे, बट दिस इज द मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिक ऑफ दिस ऑल कोसा। तो ये जो उपनिषद है जिसमें से बात ली गई है, दैट्स कॉल्ड तैत्तरीय उपनिषद। ठीक है, जैसे कि अभी है एक मेरे पास तैत्तरीय उपनिषद। आई होप यू कैन सी, कैन यू सी? ओके, आई थिंक पता नहीं उल्टा दिख रहा होगा कि। ओके, सो यू कैन ऑल्सो रीड दिस बुक। पीडीएफ भी मिल जाती है काफ़ी बार, बट अगेन इसको समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज लेना ज़रूरी है। तो जो शिक्षावली है उसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें एथिकल जो बिहेवियर होता है, एथिकल लिविंग कैसे होती है, एजुकेशन कैसे लेना है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। देन ब्रह्म अन्नदावली, उसके अंदर ज़्यादा है डीप में, ब्राह्मण के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में, आत्मन क्या होता है, पंचकोशा की जो हमने बात की वो सब इसके अंदर आता है, और जो पांच कोश है उसके बारे में। और जो भृगुवली है उसमें क्वेश्चन आंसर है, यानी कि इट्स अ डायलॉग बिटवीन द सेज भृगु जो ऋषि थे और उनके जो फादर थे वरुणा। तो ये इनको क्वेश्चंस करते हैं, इट्स रियल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जहाँ से हम काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं। और सेल्फ जर्नी है उसमें, सेल्फ डिस्कवरी है, इट्स रियली अमेजिंग। तो लेट्स सी, अगर हम इसमें डिटेल में हम बात कर पाए आगे तो वी विल ट्राई। तो दिस इज जस्ट बेसिक ओवरव्यू, आपकी क्यूरियोसिटी इंस्पायर करने के लिए, अगर इसमें से आप आगे बढ़ पाते हो तो अभी हम हमारा जो फोकस है वो अभी 5 कोशा के ऊपर है, ठीक है। सो हमने ये थोड़ा थोड़ा जाना कि ये जो 5 कोशा है वो क्या है जो हमें सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, तो अगेन लेट्स अभी ट्राई करते हैं जो हमने केसेस लिए थे पहले, फिर हमने समझा, और अभी अनदर केसेस है, और हम ट्राई करेंगे हम इसको कैसे समझ पाते हैं। मैंने जो उस आगे हमने जो नेम्स यूज किए गए थे वो इसके ही रिलेटेड थे, बट उसका जो नेमिंग था वो अलग था। नाउ यहाँ पे एक प्रॉपर नेमिंग के साथ हम इसको टेस्ट करेंगे। माया प्रैक्टिसेस योगा एवरी मॉर्निंग, she focuses on her breathing exercise and feels full of energy throughout the day. Which kosha is Maya focusing on? क्या लगता है आपको? ओके, यहाँ पे जो की वर्ड है वो क्या है? एनर्जी। ओके, सी फोकस ऑन अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड feels फुल ऑफ एनर्जी, बट यहाँ पे और फोकस है उसका ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसकी वजह से ये कर पा रही है, इसलिए योगिक क्रिया कह सकते हैं इसको। ऑलराइट, तो आप सोचिए इसमें क्या बेस्ड होता है, ठीक है। मनोमय कोश, ओके। सी, प्राणमय कोश, यस। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो प्राण से मिलेगी, बट हमने जो एक्सरसाइज की, वैसे तो आप चारों चार को यहाँ पे रिलेट कर पाते हो, बट मोर इज ऑल अबाउट प्राणमय कोशा, उसको बढ़ाने का ट्राई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन अनदर वन, Priya loves solving puzzle and learning new things at school. She enjoys understanding how things work and making decision based on her knowledge. तो यहाँ पे तो क्लियरली पता चल जाता है कि ये किसके बारे में है। क्या लगता है आपको? प्रिया किस के ऊपर फोकस कर रही है? लेट मी नो फास्ट। ओके, अनम कोश, नो, इज सॉल्विंग पजल, ब्रेन। ओके, किस में आएगा ये सब? सी एंजॉयज अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क एंड मेकिंग डिसीजन, डिसीजन कौन लेता था? राइट, विज्ञान मया कोश। तो इसमें क्या आएगा? विज्ञान मया कोश। मनोमया जो है, मनोमया कोश, वो भी सूट है इसमें, उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बट ज्यादा ये फोकस करता है हमारा डिसीजन मेकिंग में।
ठीक है, तो इट्स नॉलेज के साथ डिसीजन हो रहा है। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे मनो में भी ले सकते हो और विज्ञान में भी ले सकते हो। इट्स केस जो है वो हमारा बहुत कह सकते हैं कि उसके आगे पीछे कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, इसलिए ज्यादा मनो में भी सेट हो सकता है, डिपेंड्स कि आप उसमें से क्या उठाते हो। और विज्ञान में भी हो सकता है, बट यू आर श्योर कि दोनों में से एक है, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है। लेट्स सी अनदर वन। Arjun loves playing soccer. He eats healthy meals, drinks plenty of water, and sleeps well to keep his body strong and fit. तो इसमें किसके ऊपर फोकस हो रहा है ज्यादा? अनामय कोश, राइट। वो अन्न जो है, फिजिकल है बॉडी, उसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पे आएगा हमारा अनामय कोश। देन राहुल loves to read books and write stories. He often feels happy or sad based on the character and event in his stories. तो ये क्या होगा? आनंदमय कोश, राइट, जो उसको रिलीज करते हैं, उसके जो अलग अलग इमोशंस है, राइट, वेरी गुड। सो लास्ट वन। रोहन feels a deep sense of peace and happiness when he meditates or spends time in nature. He feels connected to everything around him. सो इसमें क्या लगता है आपको? आनंदमय कोश, राइट। तो आनंद जो है उसको यहाँ से मिलता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आनंदमय कोश। तो नाउ थिंक अगेन। जो यहाँ पे हमने ऑप्शंस देखे, ठीक है, सो यू कैन थिंक अगेन कि यहाँ पे आनंदमय कोश है वो कौन से लेवल पे बताया गया है। अभी इसको रिवर्स चेक करो आप। राहुल लव्स टू रीड बुक्स, राइट स्टोरीज, ही ओपन फील्स हैप्पी और सैड बेस्ड ऑन द कैरेक्टर एंड इवेंट इन हिज स्टोरी। तो इसमें ज्यादा क्या सेट होगा? तो वही लगता है कि कहीं ना कहीं खुश हो, वो सैड फील्स के बारे में ज्यादा बताया गया है। ठीक है, देन अगेन ईटिंग वगैरह के बारे में ज्यादा बताया गया है। तो अन्नमय कोश, फिर यहाँ पे पजल्स और उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे भी ब्रीथिंग ब्रीथ आउट एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सारे रिलेटेड है। बट वी कैन जस्ट गेट सेल्फ अवेयरनेस कि हमारे बॉडी में जब कोई कुछ चीजें चलती है, तब हम कौन से कोष जो है हमारे, जो जो ज्यादा एक्टिव है उस टाइम, और आइदर हम कैसे उसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस ये हमारी इसके ऊपर होनी चाहिए। जितनी सेल्फ अवेयरनेस हमारी 5 कोशों के ऊपर होगी, उतना हम बेटर, वी कैन से बेटर लाइफ को समझ सकते हैं कि बेटर लाइफ क्या होती है। जीने का तो दूसरी बात है, बट वी कैन गेट अवेयरनेस ऑफ गुड हैप्पी हेल्थी लाइफ, कि ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में होनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस के लिए हमें हेल्प करती है। जैसे कि हमने यहाँ पे अलग अलग केस स्टडीज में क्या देखा, वो कुछ कर रहा है, दे आर मेंटेनिंग और दे आर डूइंग समथिंग, दे आर इन एक्शन, और उसमें से हम देख रहे हैं कि ये कौन सा कोर्स उसका ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोई काम करते हैं, अगर हम कुछ एक्शन करते हैं, तब हमारा कौन सा कोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, ठीक है, जो हम फिर बाद में कुछ सेशन में देखेंगे। बट यू कैन ऑल्सो गो इन डीप एंड रीड मोर इन डिटेल अबाउट तैत्तिरीय उपनिषद, और उनकी जो डिटेल्स इज रियली अमेजिंग, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्यूरियोसिटी के साथ नॉलेज कैसे लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, जैसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। विच इज अगेन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए कैसे क्वेश्चंस हमारे होने चाहिए। ठीक है, हम जो यहाँ पे करें इज वेरी बेसिक, और उनके क्वेश्चंस कुछ अलग ही होते हैं। तो हमें वहां से पता चलेगा। ठीक है, तो हमने जो 5 कोश के बारे में जाना, तो अन्नमय कोश जो हमारा फिजिकल बॉडी के फोकस करता है, प्राणमय कोश जो एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी आती है, प्राणमय कोश, आप थक जाते हो, प्राणमय कोश। ठीक है, फिर आता है मनोमय कोश, जो हमारी है मेंटल बॉडी। फिर आता है विज्ञानमय कोश, यानी कि इंटेलेक्चुअल बॉडी। ये दोनों आपको सिमिलर लगेगा, मेंटल और इंटेलेक्चुअल, बट ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। देन आता है हमारा आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी। बट ये डिफरेंस नॉर्मल की स्टडी में समझ नहीं आएगा, इसके लिए हम एक एक कोश है उसको हम अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दिस बेसिक ऑफ 5
जो पंचकोश जिसको बोलते हैं, इसमें फिर हम आगे डिटेल में एक एक कोश के बारे में जानने का हम नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे।